क्लियोपेत्रा मिस्र की सल्तनत बतलीमूस की आखिरी मलिका जिसने 51 कब्ल मसीह से 30 कब्ल मसीह तक हुक्मरानी की। मिस्र की मलिका एक तारीख साज औरत थी। 48 कब्ल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी। 13 जनवरी 69 कब्ल उसको सिकंदरिया में पैदा हुई और 12 अगस्त काफ मीम को सिकंदरिया में ही वफात पा गई। इसकी वजह से वफात बताई जाती है कि इसने जहर पी के खुदकुशी की थी। क्लियोपेत्रा कदीम मिस्र में यूनानी नस्ल मिस्र में बतलीमूसा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद का नाम बतलीमूस इल्स और वालिदा का नाम क्लियोपेत्रा पंजुम था। मिस्र की मलिका एक तारीख साज औरत थी। 48 कब्ल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी। बाद में उसने मार्क अंथोनी के साथ पींगे बढ़ा ले। ताहम इस मुआशके का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और जब अंथोनी को जंग में शिकस्त हुई तो इसने और क्लियोपेत्रा दोनों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर डाला। क्लियोपेत्रा मिस्र की वो शोहरा आफाक फ़िरौन मलिका थी जिसके होश रिबा हसन और क़यामत ख़ेज़ जवानी ने सल्तनत रोम के नामवर जर्नेलों को खाक और खून में रंग कर अजीम अलशान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इसे दिलकश हसन और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हसन की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिल फरामोश दास्तान इश्क व बेवफाई बनकर तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गए। मौरख़ीन के मुताबिक वो हसन व चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरस्रार व अय्यार औरत थी जो सल्तनत रोम पर काबिज होना चाहती थी। लेकिन तारीख़ में फ़िरौनों के किरदार और रवायात के मुताला के बाद क्लियोपेत्रा की शख्सियत और अंजाम का तज्ज़िया कदरे मुख्तलिफ है। तारीख़ बताती है कि 51 कब्ल मसीह में क्लियोपेत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो उसने फ़िरौनी रवायत के मुताबिक अपनी 11 साला कम सुन बहन क्लियोपेत्रा से शादी की। इसकी हलाकत के बाद 13 साला छोटे भाई बतलीमूस ने तख्त संभाला तो इसने भी उन्हीं रवायत के मुताबिक जब अपनी बहन से शादी की तो क्लियोपेत्रा 18 साल की भरपूर जवान और खावंद 13 साल का नाबालिग बच्चा था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिशफिशां बन जाने वाली क्लियोपेत्रा के लिए 11 साला नाबालिग खावंद इसकी फितरी तलब में आग लगाने का मूजिब बन गया। एक नाबालिग खावंद की नाअहल रफाकत ने क्लियोपेत्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी बलीग बनाकर रख दिया जिसने फिर अपनी मौत को गिले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कम सुन शाह बतलीमूस के इक़्तिदार का दौर पुरशोभ और उमूर ममलुकत पर गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर थी, मगर उसने अपने दरबारी उमरा की मदद से मुनज़्ज़ुर बीवी क्लियोपेत्रा को मिस्र छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। बतलीमूस की हलाकत पर क्लियोपेत्रा ने ख़ानदान फ़िरौन शाही का तख्त व ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फ़िरौनों की रवायत के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। क्लियोपेत्रा के मरुक इश्क का पहला शिकार रोम का वो शोहरा आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर था जो खावंद और उसकी सालसी के लिए मिस्र आया, मगर इसके सेहर अंगेज़ हसन और जुल्फ़ों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बना शादी रचाए ही क्लियोपेत्रा के नाजायज़ बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पाम्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्त रोम संभाला तो क्लियोपेत्रा इसकी कुर्बत और दीगर पुरस्रार अज़ाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रूटस और रूमी सेंटरों के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लियोपेत्रा इसके मोना बोले बेटे और नायब जनरल अंतवनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गए। मार्क अंतवनी शाह अगस्टस का बहनोई भी था, लिहाजा क्लियोपेत्रा और अंतवनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंग व जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई क्लियोपेत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। अंतवनी ने जनरल ऑक्टिवेन से शिकस्त खाई तो क्लियोपेत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनागाह में जा छुपी। इस दौरान में उसने अंतवनी को शिकस्त देने वाले फातेह जनरल ऑक्टिवेन से आशिकाना राह व रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम हुई। इस नई अर्जुई हवस में बेमरदी के बाद इसने अंतवनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला इसका नतीजा सिर्फ अंतवनी की नहीं बल्कि खुद इसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख़ के मुताबिक इसने अपनी एक खादमा के ज़रिए अंतवनी तक ये अफ़वाह पहुँचाई कि क्लियोपेत्रा ने इसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है।
عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپترا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلوپترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلوپترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے ایما پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔